हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम बात करेंगे सीरीज 65 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कठोर मुद्रा, वाइट गुड्स, हेलीकॉप्टर मनी, पॉन्जी स्कीम। ये चारों ही क्वेश्चन 20 वर्ड्स यानी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कठोर मुद्रा, हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी पेपर फर्स्ट, चारों क्वेश्चन किससे? पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जैसा कि पता ही आप सबको। कठोर मुद्रा क्या होती है? एक ऐसी मुद्रा जो विश्व के अधिकाधिक देशों में भुगतान के तौर पर स्वीकृत की जाती है या लेन देन के तौर पर स्वीकृत की जाती है या उसकी स्वीकार्यता व्यापक तौर पर हो, उसे ही हार्ड करेंसी बोला जाता है। इसे सेफ हेवन करेंसी या स्ट्रॉन्ग करेंसी भी बोला जाता है, जैसे अमेरिकन डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? हार्ड करेंसी। अब इसको प्रॉपर अगर हम समझे तो क्या बोलेंगे कि ऐसी कोई मुद्रा हो गई जो विश्व के अधिकाधिक देशों में, यानी कि जो जैसे अमेरिकी डॉलर है वो इंडिया में भी है, उसके अलावा अदर कंट्रीज में भी काफ़ी फेमस है और अधिकाधिक मुद्रा में भी है ये, ठीक है। इसी तरह यूरो, येन आदि जो है काफ़ी प्रचलित मुद्रा है और ये जो है आमतौर पर भुगतान के रूप में स्वीकृत भी की जाती है, ओके। और स्वीकार्यता जो है वो व्यापक तौर पर होती है इनकी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी। और इनकी वैल्यू जो होती है, इनका मूल्य काफ़ी उच्च होता है, जैसे कि अमेरिकन डॉलर का ही हम देखें तो मूल्य भी काफ़ी उच्च होता है। और ये सेफ हेवन करेंसी भी बोलते हैं इनको। क्यों? क्योंकि ये सेफ होती है, इनमें अगर हम ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, इनमें भुगतान करेंगे हम, तो बिल्कुल सेफ होगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं वाइट गुड्स। वाइट गुड्स क्या है? इसके अंतर्गत घरेलू उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, एलईडी लाइट्स आदि शामिल है। यानी जो घरेलू जितने भी उपकरण हो गए, अभी जो घरेलू में उपकरणों में जितने भी प्रचलित उपकरण हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, डिश वॉशर हो गया, अभी डिश वॉशर भी घरेलू उपकरण में आ गया है, एलईडी लाइट्स, ये सारे ही वाइट गुड्स है। सामान्यतः इनका रंग सफ़ेद होने के कारण इन्हें वाइट गुड्स भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल इंस्टॉलेशन के बाद ही किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इंस्टॉल होने के बाद तो हम क्या करेंगे? इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यह एक निवेश घोटाला है जिसमें पॉन्जी स्कीम आयोजक निवेशकों के धन को कम जोखिम या बिना किसी जोखिम के अधिक धन वापसी का वादा करते हैं। सिर्फ वादा करते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें से उनको जो रिटर्न मिलेगा यानी प्रतिफल मिलेगा वो सही मिले या नहीं मिले। इसमें मौजूदा निवेशकों में नए निवेशकों से एकत्रित धन का वितरण किया जाता है। अभी पॉन्जी स्कीम में क्या होता है? बहुत सारे घोटाले भी सामने आते हैं कि हाँ, जैसे मान लो कि आप 1 लाख रुपए लगाइए, आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे इसके बदले। मतलब एक तरह से लालच देना और उससे क्या करना, जितना पैसा जो है निवेशकों का निकालना, लेकिन उतना प्रतिफल उनको नहीं देना, बल्कि जितना पैसा उन्होंने लगाया, मान लो 1 लाख भी किसी ने लगाया तो 1 लाख का 1 लाख भी डूब सकता है। तो पॉन्जी स्कीम क्या होती है? लोक लुभावनी स्कीम होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, कम समय में धन जो है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करने की स्कीम होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्कीम सही है। एक्चुअल में जो मनी कमाने का सही तरीका तो क्या है? जो शेयर मार्केट है, सेबी के द्वारा जो ऑथोराइज मार्केट है, उसके द्वारा फिर भी आप इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिनमें क्या होता है कि कम समय में ही आप जो है वो धन को 5 गुना, 6 गुना कर ले, ओके। तो इस तरह से हो गया, जैसे कि एक बार प्रिया कंपनी का भी घोटाला इस तरह से आया था। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी आर्थिक संकट में उपभोग कम हो जाने के कारण मांग में कमी आ जाती है, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार लोगों के खर्च और उपभोग के लिए पैसे बांटती है। सरकार द्वारा खर्च किए गए इस धन को हेलीकॉप्टर मनी। आई होप समझ गए होंगे आप कि क्या होगा अगर आर्थिक संकट में क्या हो गया, उपभोग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कि लोग क्या करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कम खरीदते हैं, जिससे क्या हो जाता है? मांग कम हो जाती है। मांग कम होती है तो सप्लाई भी जो है बिल्कुल कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मांग नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं है तो सप्लाई, मतलब ये पूरा चेन जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। कि मांग में कमी आ गई तो मतलब क्या हो गया? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट में मांग की कमी आई जाती है, ओके। फिर जिसे बढ़ाने के लिए, अब ये मांग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मांग बढ़ेगा जब भी तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा जब भी तो सप्लाई बढ़ेगी, और तभी जो है इकोनॉमी जो है डेवलप होगी। तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है? लोगों के खर्च और उपभोग के लिए पैसे बांटती है। लोगों के उपभोग के लिए पैसे बांटती है, और सरकार जो है वो जो ये खर्च करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? हेलीकॉप्टर मनी, ओके। आई होप चारों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज में हम और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ओके।